आपकी श्वास आपके शारीरिक व्यतिक्रम से उत्पन्न होने वाले रोगों की एक औषधि भी है। अगर इस श्वास को लेने और छोड़ने का उचित तरीका सीख लिया जाए, जब ये श्वास तेजी से हमारे ब्लड में मिल जाती है, उसको प्योरीफाई करती है, तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। और जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है तो इससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, फेफड़ों में फैलाव होता है और ज़्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इससे जब ज़्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे तो हमारा मस्तिष्क होता है, शार्प होता है, स्मूथ होता है। और जो हमारा हिप्पोकैम्पस है, ये धीरे धीरे और इसमें बढ़ोतरी होती है और इसके अंदर जो वेव्स होती हैं, तरंगें होती हैं हमारी विचारों की, हमारे स्मरण की, उनमें और तो बढ़ोतरी होती है। जब आप खुश रह करके बहुत प्रसन्न होते हैं और ठहाके लगाते हैं, प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहते हैं, तो आपका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ सिस्टम बिल्कुल क्योर हो जाता है। अगर उसमें कोई भी रुकावट है, वो भी धीरे धीरे अपने आप समाप्त होने लगती है। जैसे जैसे आपका ब्लड फास्ट होगा, प्योरीफाई होगा, वैसे वैसे आपकी इंटरनल एनर्जी बूस्ट होती चली जाएगी और आपका मेटाबॉलिक सिस्टम एकदम स्मार्ट और स्मूथ होता चला जाएगा। महिलाओं में अक्सर देखा गया है कि जब मेनोपॉज की स्थिति आती है तो उनमें ऑस्टियोपोरोसिस नाम का एक बीमारी पैदा हो जाती है। इसी तरह पुरुषों में भी एक उम्र के बाद ऑस्टियोपोरोसिस अपना घर करने लगती है। तो मेरे जिज्ञासु मित्रों, जो नोजल ब्रीदिंग है, 4 स्टेप में नोजल ब्रीदिंग को करने का सही तरीका किसी योग्य योगाचार्य और अपने गुरु के संरक्षण में सीखें, जिससे आपके जीवन के व्यतिक्रम को दूर किया जा सके। कहते हैं कि जीवन जीने के लिए और इसकी उड़ान भरने के पहले अपने पंखों को मजबूत करिए, पहले अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करिए, अपनी विल पावर को मजबूत करिए और अपनी जीवनी शक्ति को आधार दीजिए। तभी आप अच्छे ढंग से अपने जीवन का निर्वाह कर पाएंगे। कोई भी पक्षी जब उसके पंख मजबूत हो जाते हैं, तभी वो खुले आसमान में स्वतंत्र रूप से जितनी भी दूर तक चाहे, जितनी ऊंचाई तक चाहे, जहाँ जब तक चाहे उड़ सकता है। तो यही आपके श्वास रूपी पंखों के माध्यम से शरीर को मजबूती प्रदान करें। इसके पश्चात जीवन को आगे बढ़ाने का क्रम सोचें। श्वास रूपी दवा ये आपको कहीं लेने नहीं जाना है, ये आपके शरीर में ही मौजूद है, ये उपस्थित है। बस इसके तरीके को आपको सही ढंग से सीखना है। ये आपके शरीर में जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आता चला जाएगा, वैसे वैसे आपका तन, मन, वाणी और समस्त इंद्रियों पर इसके साथ साथ आपकी प्रकृति भी परिवर्तित होती चली जाएगी और आपकी इम्यूनिटी को भी ये बूस्ट करता चला जाएगा। ऑक्सीजन के अभाव में दीपक भी नहीं जल पाता। जितनी देर ऑक्सीजन रहती है उतनी ही देर दीपक जलता रहता है। अगर जलते हुए दीपक को अगर ढक दिया जाए तो दीपक भी बंद हो जाता है। अथवा दूसरे शब्दों में एक मोमबत्ती लीजिए और मोमबत्ती को दोनों सिरों से जला दीजिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे जितनी इसकी कैपेसिटी है, जितने इसमें उपलब्ध क्षमता है, जीवनी शक्ति है, उतनी देर तक तो जलेगी, इसके पश्चात वो बुझ जाएगी। इस प्रकार से तुम्हारी जीवनी शक्ति जितनी प्रकृति ने दी है, अगर आपका उसी का सदुपयोग करते रहेंगे तो एक दिन ये समाप्त हो जाएगी। तो इस जीवनी शक्ति को और वृद्धि करने के लिए, इसको और बढ़ाने के लिए आपको 4 स्टेप नोजल ब्रीदिंग की, डीप ब्रीदिंग की सीखने की आवश्यकता होती है। इस डीप ब्रीदिंग से आपकी तमाम प्रकार की एनेक्जाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें दूर हो जाती हैं, क्योंकि एनेक्जाइटी बीमारियों को आमंत्रित करती है। ओवर थिंकिंग इसकी सहायक है। जैसे जैसे आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो सबसे पहले आपका मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, और मेटाबॉलिक सिस्टम जब इम्प्रूव होगा तो उसके साथ साथ तमाम सारी चीज़ें आपकी शुद्ध होती चली जाएंगी। आपके शरीर में जितना आपका रक्त है, इससे दूना आपका लिम्फ मौजूद है। लिम्फ आपके सेल्स में मौजूद है और इस लिम्फ की सफाई किसी भी तरीके से नहीं हो सकती है। इस लिम्फ की सफाई केवल उस समय होती है जिस समय आप श्वास लेते हैं, और श्वास लेकर के जिस समय श्वास छोड़ते हैं। तो श्वास लेने और छोड़ने के बीच का जो भी समय बचता है, 1 सेकंड, आधा सेकंड, 2 सेकंड, उस समय के बीच में
कहने का मतलब है जिस समय आप वायु कुंभक करते हैं तो वायु कुंभक के समय होता ये है कि न हम श्वास ले रहे हैं न श्वास छोड़ रहे हैं, श्वास की गति एकदम स्थिर है। तो स्थिर गति में जो ग्रेविटेशन है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव हमारे शरीर पर कम हो जाता है। और जब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव हमारे शरीर पर कम होगा तो हमारे अंदर जो मौजूद जीवन द्रव्य है, जिसको हम लिम्फ कह सकते हैं, ये लिम्फ प्योरीफाई होता है। ये लिम्फ प्योरीफाई होता है ऑक्सीजन के थ्रू। और जितना भी इसमें प्रदूषण है, टॉक्सिन्स हैं, वो धीरे धीरे श्वास के सहारे जब हम पुनः श्वास लेते हैं तो सांसों में आकर के भर के रक्त के सहारे आकर के श्वास के साथ बाहर ये निकल जाते हैं। तो इस तरह से ये डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया भी बहुत सूक्ष्म रूप से चलती रहती है। आप लिम्फ को जितना ज़्यादा प्योरीफाई करेंगे, जितना ज़्यादा एक्टिव करेंगे, एनर्जेटिक करेंगे, उतना ही आपका जीवन, उतनी ही आपकी विल पावर, उतनी ही आपकी अंदर जीवनी शक्ति में और बढ़ोतरी। यहाँ एक सबसे बड़ी बात समझ लेने की है कि इन सांसों की डीप ब्रीदिंग से लिम्फ जिस समय प्योरीफाई होता है, एनर्जेटिक होता है, उस समय हमारे शरीर में शांति आने लगती है। और इस शांति का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर सबसे पहले पड़ता है। जब हमारा मस्तिष्क शांत होता है तो हमारे गट शांत होना शुरू हो जाता है। और जब गट शांत होना शुरू हो जाएगा तो तमाम प्रकार की एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन खिरता है। हमारी राइट्स, IBS इत्यादि तमाम प्रकार की जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित बीमारियां हैं वो अपने आप हील होनी शुरू हो जाती हैं। और आपका लीवर, आपके पैंक्रियाज, आपकी किडनी, आपकी आंतें, इनमें एक नया स्मूथनेस आ जाता है, एक इसमें नया जीवंतता आ जाती है और ये एनर्जेटिक होकर के शुद्ध रूप से काम करना प्रारंभ कर देते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है कि हमारे अंदर कोलेजन नाम का जो हार्मोन है, इसके उत्पादन में वृद्धि होती है, जो हमारी त्वचा पर, चमक, चेहरे पर, हमारी त्वचा पर एक ग्लो आने लगता है। स्वतः एक ग्लो आता है जो हमको दूर से ही लोगों को समझ में आने लगता है। तो ये 4 स्टेप ब्रीदिंग के करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले एक बात ये समझने की है कि जितनी ही हम रीढ़ टेढ़ी करके बैठेंगे, रीढ़ हमारी जितनी टेढ़ी होगी उतने ही हमारे ज़्यादा अंदर नेगेटिव थॉट्स उत्पन्न होंगे, और जितनी रीढ़ सीधी होगी उतने ही ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। क्योंकि इस रीढ़ का संबंध सीधे हमारे मस्तिष्क से है। रीढ़ का संबंध मस्तिष्क से है और नीचे मूलाधार चक्र से है। सहस्त्रार से लेकर मूलाधार चक्र तक जो 7 चक्र आपके शरीर में स्थित हैं, ये रीढ़ ही इसमें मुख्य कारण है। तो जब रीढ़ टेढ़ी रहेगी तो ऑटोमेटिक नेगेटिविटी हमारे शरीर में बढ़ेगी, गलत विचार हमारे पैदा होंगे, और जब गलत विचार पैदा होंगे तो उसका प्रभाव हमारे सारे सिस्टम पर पड़ता है, चाहे श्वसन तंत्र हो, चाहे पाचन तंत्र हो, चाहे मस्तिष्क का तंत्र हो या प्रजनन तंत्र हो। कहने का मतलब है पूरा शरीर उससे इफेक्टेड होता है और हम कहीं ना कहीं धीरे धीरे गंभीर रोगों और संक्रामक रोगों के शिकार बनते चले जाते हैं। तो आए सबसे पहले डीप ब्रीदिंग 4 स्टेप का मतलब है श्वास लेना, फिर कुछ देर रुक जाना, फिर धीरे धीरे करके श्वास लंबे देर तक छोड़ना, और जब श्वास पूरी तरह से खाली हो जाए हमारे तो फिर कुछ देर और रुक जाना। ये 4 स्टेप ब्रीदिंग का है। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि नाक से ली हुई श्वास हमको स्वस्थ करती है और मुंह से ली हुई श्वास हमको अस्वस्थ करती है, तमाम बीमारियों को भी जन्म देती है। तो कभी भी भूल करके भी उसे श्वास न लें। श्वास लेने और छोड़ने के बीच में कुंभक 2 तरह का होता है, एक अंतः कुंभक, एक वायु कुंभक। जिस समय आप धीमे धीमे, बहुत धीमे रिद्म, आपकी जो लय है शरीर की, उस लय के हिसाब से आप श्वास लेते हैं, तो श्वास जब आप अपने फेफड़ों में पूरे नीचे तक भरते हैं तो उस समय जब आप रुकते हैं तो ये ली हुई श्वास, गहरी श्वास आपके रक्त में मिल करके रक्त को प्योरीफाई करती है और इसको डिटॉक्सिफाई करती है, डिटॉक्सिफाई करके इसको स्मूथ करती है, फास्ट करती है। और इसके पश्चात जब हम सांस धीमे धीमे छोड़ते हैं, देर तक छोड़ते हैं, तो जितना भी इसमें टॉक्सिन्स जमा थे वो श्वास के सारे बाहर निकल जाते हैं। इसके पश्चात
जब हम फिर कुछ देर रुकते हैं, श्वास छोड़ने के पश्चात वायु कुंभक करते हैं, तो उस समय एक वैक्यूम क्रिएट होता है और ये वैक्यूम इस समय पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का प्रभाव हमारे शरीर से नील हो जाता है। उस समय हमारा लिम्फ सिस्टम प्योरीफाई होता है और इसमें जो भी टॉक्सिन्स हैं, ये टॉक्सिन्स निकल करके ब्लड में आ जाते हैं और फिर श्वास के सारे मिल करके ये बाहर निकल जाते हैं। इस समय पर लिम्फ की क्लीनिंग होती है और धीरे धीरे ये 4 स्टेप का प्राणायाम, जिस समय हमने श्वास रोकी, तो जिस समय हम श्वास ले रहे हैं तो श्वास लेते समय हम ये अपने मन में चिंतन करेंगे संपूर्ण ब्रह्मांड की इस प्राण ऊर्जा को हम अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। हम बहुत शक्तिशाली, ऊर्जावान, तेजस्वी, ओजस्वी बन रहे हैं। और जब श्वास को रोका, अंतःकुंभक किया, तो उस समय हमारे मन में ये चिंतन रहता है कि ये संपूर्ण श्वास ऑक्सीजन, प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा हमारे रक्त में मिलकर के हमारे रक्त को प्योरीफाई कर रही है, स्मूथ कर रही है। जितना भी इसके अंदर टॉक्सिन्स हैं वो श्वास के सारे रक्त में घुल करके श्वास के सारे बाहर आकर के, और जब हम श्वास धीमे धीमे छोड़ते हैं तो हमारे शरीर से बाहर निकल रहे हैं और हमारा शरीर बिल्कुल स्वच्छ, ऊर्जावान और मेधावी बन रहा है। जिस समय बाहर कुंभक करते हैं, श्वास रोकते हैं, तो उस समय हमारे चिंतन एक उभरता है कि हमारे अंदर ये लिम्फ सिस्टम प्योरीफाई हो रहा है, इसमें क्लीनिंग हो रही है, ये एनर्जेटिक हो रहा है, इसकी एनर्जी बूस्ट हो रही है। और धीरे धीरे क्रिया को हम कई बार करते हैं। एक बार में 10 से 12 राउंड इस क्रिया को हम संपन्न करते हैं और दिन में अगर 2 से 3 बार इस क्रिया को संपन्न कर लिया जाए तो आपके शरीर में एक नई प्राण चेतना जागृत हो जाती है। जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी प्राण ऊर्जा है। ये प्राण ऊर्जा, जिसे दूसरे शब्दों में प्राण शक्ति भी कहते हैं या ऑक्सीजन भी कह सकते हैं, जब ये जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी है, अगर ये इस शरीर से हट जाए तो मृत्यु और इस शरीर में प्रविष्ट हो जाए तो जीवन आ जाता है। तो इसको अच्छे ढंग से, सही रीति से, विधिपूर्वक संपन्न करने से ही हमारे जीवन को नई दिशा और दशा मिलती है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों भी इन विधियों का लाभ उठाएं। धीमे धीमे करके आगे कई वीडियो अंकों में हम आपको और भी तमाम तरह की विधियों से अवगत कराते रहेंगे। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।